हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। एडीओ की क्लासेस के अंतर्गत हम ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में हम पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा 3 कैटेगरी में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत है सामाजिक सहायता कार्यक्रम, निःशक्तजन या दिव्यांगजन कल्याण योजना और समाज रक्षा कार्यक्रम। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये कोई एक योजना नहीं है, ये कई योजनाओं का एकीकृत नाम है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आपका लगभग 7 योजनाएं जो है वो आपका चल रही हैं। उसी प्रकार से निःशक्तजन या दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और समाज रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भी अलग-अलग योजनाएं संचालित हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि हम इसको टुकड़े-टुकड़े में पढ़ते हुए जाएंगे, ताकि विभिन्न योजनाओं के बीच आप अंतर को समझ पाएँ और उन योजनाओं में क्या उद्देश्य हैं, क्या आपके पात्रता है, कौन लाभार्थी हैं, इसको अच्छे तरीके से आप डिफरेंशिएट करके याद रख सकें। तो हमने शुरुआत किया था सामाजिक सहायता कार्यक्रम से। पिछले क्लास में मैंने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, जो आपको पढ़नी है, उसके बारे में लिख करके जो है वो आपका समझाया था। एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत आपको 7 योजनाएँ याद रखनी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, फिर उसके बाद 3 नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना। एक वृद्धावस्था, वृद्ध लोगों के लिए, एक विधवा, विधवा आपका लोगों के लिए और एक आपका निःशक्तजन अर्थात दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए, और एक है आपका राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। तो इस प्रकार से 7 योजनाओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और पिछले क्लास में हमने इसमें से जो पहली योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसका अध्ययन किया था। इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरी योजना है सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सुखद सहारा योजना, ये सुखद सहारा योजना क्या है, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने बताया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विशेष करके दिव्यांगजन या निःशक्त जनों के लिए चलाई जा रही योजना है, जिसमें 6 से 17 वर्ष आयु के जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, जिसमें से 6 से 14 वर्ष आयु के वे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो इसके पात्र होंगे। साथ ही जो आपके 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति हैं और जो आपके बौने व्यक्ति हैं, इनको शासन के द्वारा प्रति माह ₹500 की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पिछला क्लास इसको ज़रूर देखिएगा। इसके लिए क्या-क्या पात्रता है वो भी मैंने बताया था। संक्षेप में बता दूँ कि संबंधित जो आपका निःशक्त बच्चा है या व्यक्ति है या बौना व्यक्ति है, वो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, अर्थात बीपीएल श्रेणी से जो है वो आपका बिलॉन्ग करना चाहिए। तब जाकर के उनको इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलता है। आज की योजना पे हम आ जाते हैं। आज की योजना जो है हमारी, मतलब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है ग्रामीण विकास की योजनाओं के अंतर्गत पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत योजना क्या, सुखद सहारा योजना। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछता है। तो सुखद सहारा योजना क्या है? पहले तो मैं नाम से इसको थोड़ा-सा आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? एक्चुअल में सहारा प्रदान करना, ठीक है? सहारा, सुखद और सहारा में सहारा वर्ड को आप ट्रेस करना, ठीक है? सहारा प्रदान करना किसको? जो विधवा महिलाएँ हैं, ठीक है? और विधवा के साथ-साथ आपको याद रखना है बेटा परित्यक्ता, विधवा और परित्यक्ता, ठीक है? विधवा कहने का आशय क्या है? जिनके पति की जो है वो आपका मृत्यु हो गई है, वो विधवा कहलाएँगे।
परित्यक्ता मतलब जिनका अपने पति से संबंध विच्छेद हो चुका है, पति से अलग रह रही हैं या फिर बोलना चाहिए डिवोर्स तलाक वगैरह हो चुका है। तो ऐसी महिलाएँ जो एकल जीवन व्यतीत कर रही हैं, ठीक है? उनको सहारा प्रदान करके उनके जीवन को सुखद बनाना, इसीलिए कहलाया है ये सुखद सहारा योजना, ठीक है? अब देखिए क्या है कि किसी का जीवन आप सुखद कैसे बनाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है शासन क्या करेगी? उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो प्रति माह बोल सकते हैं इनको आर्थिक सहयोग दे करके, रुपए दे करके या पेंशन दे करके सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में इनको सहयोग प्रदान करती है सरकार। किस योजना के माध्यम से? सुखद सहारा योजना के माध्यम से। तो इसके पात्रता में जो कॉमन चीज़ है वो है विधवा महिलाएँ आती हैं और परित्यक्त महिलाएँ आती हैं। ऐसी महिलाएँ जिनके पति की मृत्यु हो गई है या वो अपने पति से अलग रह रही हैं, संबंध विच्छेद हो चुका है, उनको। ठीक है? तो याद रखेंगे इस चीज़ को कि इस योजना का मेन जो आपका उद्देश्य है, वो क्या है? विधवा महिलाओं को और अपने पति से अलग रह रही परित्यक्ता जो आपकी महिलाएँ हैं, इनको क्या प्रदान करना? प्रति माह आर्थिक सहयोग प्रदान करके इनको समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में, सुखी पूर्वक जीवन यापन करने में सहारा प्रदान करना, इसीलिए कहलाता है सुखद सहारा योजना। अब पात्रता मानदंड क्या हो जाएगा? पात्रता मानदंड ये हो जाएगा कि ये 2 चीज़ें तो कॉमन हैं, विधवा महिलाओं के लिए है एवं किसके लिए है? परित्यक्त महिलाओं के लिए है। लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि संबंधित विधवा या परित्यक्त जो महिला है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से बिलॉन्ग होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। ठीक है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिला होनी चाहिए, गरीबी रेखा की श्रेणी में वो आनी चाहिए। तो उनको प्रति माह कितनी धनराशि दी जा रही है? उनको प्रति माह दिया जा रहा है ₹500 की धनराशि, ठीक है? ₹500 प्रति माह, ठीक है? पहले ये कम था, इसमें अब बढ़ोतरी हुई है, वर्तमान आपको याद रखना है ₹500 इनको प्रति माह जो है वो आपके प्रदान किए जाते हैं। ठीक है? बस इतना ही याद रखना है आपको सुखद सहारा योजना में। अब इसमें जो एक मेन पॉइंट है, वो है उम्र का क्राइटेरिया। वो उम्र का क्राइटेरिया आप समझ लो। 2 चीज़ें तो आप समझ लिए। अगर हम देखें इसका पात्रता डिटेल से, ठीक? पात्रता में 2 चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं मेरे से, समझ चुके हैं। एक मैंने कहा कि वो गरीबी रेखा से बिलॉन्ग होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। दूसरा पात्रता मानदंड मैंने बताया, या तो वो महिला होनी चाहिए विधवा या तो होनी चाहिए क्या आपका परित्यक्ता, ठीक है? अब इसमें जो दोनों कैटेगरी की महिलाएं हैं, विधवा और परित्यक्ता महिला, इनके लिए उम्र का जो वर्ग है वो भी पात्रता मानदंड में रखा गया है। यदि विधवा महिला है, ध्यान से सुनिएगा, यदि विधवा महिला है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए बेटा। 18 वर्ष या उससे अधिक और 39 वर्ष या उससे कम। 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। यदि महिला की जो आपकी आयु है वो 39 वर्ष से अधिक है ना? मतलब जो विधवा महिला की जो आयु है वो 39 वर्ष से अधिक है, 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, तो फिर वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। उनके लिए और दूसरी योजना है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? और यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तब भी वो पात्र है, 18 वर्ष से कम है तो फिर तो अपात्र होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि भारत में महिलाओं की विवाह की जो आयु होती है वो न्यूनतम 18 वर्ष है, तो उससे नीचे तो जा ही नहीं सकती, फिर वो बाल विवाह की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है नहीं रखा गया है, उनके लिए केवल कहा गया है 18 वर्ष से ऊपर की जो परित्यक्त महिलाएं होंगी वो इसके लिए क्या होंगी? पात्र होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो पात्रता के लिए मानदंड बताए विशेष करके उम्र के संदर्भ में, इसको आप याद रखिएगा। 18 वर्ष तो न्यूनतम आयु है ही, क्योंकि उससे नीचे तो फिर बाल विवाह की कैटेगरी में आ जाता है। अब विधवा महिलाओं का अगर बात आता है तो उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 39 वर्ष, और यदि परित्यक्त महिला आपका बात आता है तो उसके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो आपका नहीं रखा गया है।
बस 18 वर्ष से ऊपर की जो परित्यक्त महिलाएँ होंगी, वो इसके लिए क्या होंगी, आपका पात्र होंगी। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो ये है आपका सुखद सहारा योजना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ सुखद सहारा योजना क्या है। कि जो विधवा और परित्यक्त महिलाएँ होती हैं, उनको शासन आर्थिक सहयोग प्रदान करके प्रति माह पेंशन राशि दे करके समाज में उनका जीवन यापन करना जो है थोड़ा-सा आसान बनाती है, सुखद बनाती है, सहारा प्रदान करती है। इसीलिए इसको सुखद सहारा योजना जो है वो आपको कहा जाता है। इसमें किनको लाभ मिलता है, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को उम्र का क्राइटेरिया जो मैंने बताया उसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि आपका जो विधवा महिलाएँ हैं, उनकी आयु होनी चाहिए 18 से 39 वर्ष के बीच और जो परित्यक्ता महिलाएँ हैं, उनकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष के ऊपर। परित्यक्ता के लिए अधिकतम उम्र सीमा का कोई जो है मानदंड नहीं रखा गया है और प्रति माह कितनी धनराशि मिलती है, तो प्रति माह ₹500 की धनराशि मिलती है। ठीक है? तो देखिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने क्या-क्या पढ़ लिया? अभी हम सामाजिक सहायता कार्यक्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये देखो। तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम में हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया सुखद सहारा योजना के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा मैं आपको मुख्यमंत्री पेंशन योजना के बारे में। क्लासेस छोटी-छोटी हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके छोटा रख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही क्लास में सारी योजनाओं को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, कितनी योजनाएँ हैं ये आप काउंट नहीं कर पाओगे और उन योजनाओं के बीच अंतर फिर आप स्पष्ट रूप से लंबे समय के लिए याद नहीं रख पाओगे, ठीक है? तो अंतिम में मैं बोलूँगा कि एडीओ की हमारी जो है आपका एडीओ 3 सब्जेक्ट और कंप्लीट कोर्स दोनों प्रकार की क्लासेस जो हैं आपका रनिंग है। बिल्कुल नया बैच है, बिल्कुल नया अपडेटेड बैच है, अपडेटेड आंकड़ों के साथ आप इन क्लासेस को जॉइन करके अपनी एडीओ में सफलता को एक कदम आगे ले जा सकते हैं मेरे साथ, मेरे मार्गदर्शन में। मैं खुद एडीओ सेलेक्टेड रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये 3 सब्जेक्ट वाला कोर्स है और ये आपका कंप्लीट कोर्स है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है 7470960094 इसमें भी आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली योजना में, अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक